वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर बलयुग्म का आघूर्ण। हालांकि ये टॉपिक पिछले वाले चैप्टर का है, लेकिन इससे संबंधित एक नया टॉपिक आएगा तो उसके लिए पहले हमें इसे कराना पड़ेगा। तो पहले देखिए क्या दे रखा है कि ये हमने कुछ लाइनें खींच रखी हैं। ये लाइनें जो बताती हैं वो बताएंगी वैद्युत क्षेत्र को। अब द्विध्रुव का के बारे में आपको पता होगा। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश जिस पर एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव होता है और इसके अंदर इनके बीच की दूरी 12 होती है। अगर इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर फ्री रख दिया जाए, इस तरीके से रख दिया जाए, तो ध्यान रखिए वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है और ये माइनस आवेश प्लस की तरफ जाएगा, जिससे कि इस पर लगेगा बल F और इस पर लगेगा दूसरा बल F। अब चूंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं मतलब है कि दोनों बलों को मिलाने वाली रेखाएं समान हैं, इसलिए लगने वाला नेट बल 0 हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखना, किसी एंगल पर रखना है, तो किस तरीके से रखते हैं। तो इसको रखने का तरीका हमने इसमें बताया कि मान लो कि आपने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर उसकी दिशा से थीटा कोण पर रखा। जब थीटा कोण पर रखेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव आवेश तो पॉजिटिव की तरफ ही रहना है, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव की तरफ रहना है। लेकिन अरे बल उसी तरीके से लगने हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q, इंप्लाइज करके F बराबर E इंटू Q। ये कहलाता है वैद्युत बल। वैद्युत बल दोनों आवेशों पर कार्य करेंगे, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने की वजह से ये नेट बल 0 नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा? ये इसको इस तरफ घुमाएगा, यानी घूर्णन वाला मेथड आ जाएगा। ये इसको इस तरफ घुमाएगा, जिससे कि जैसे रस्सी के अंदर हम ऐंठे दे देते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस खुलती है, इसी तरीके से हमने इसको रखा है थीटा एंगल पर। तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति लेने की कोशिश करेगा। और कौन सी प्रारंभिक स्थिति? जिसमें कि इस व्यवस्था के ऊपर लगने वाला जो नेट बल है वो 0 हो जाता है। अब देखिए क्या लिखते हैं, जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E। यह बल दोनों आवेशों पर विपरीत दिशा में है। देखो विपरीत दिशा में है तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म बनाते हैं और क्या करते हैं? बल युग्म बनाएंगे तो वापस उसी अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यानयन का मतलब होता है प्रत्यानयन, यानी दोबारा से उसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जिसमें कि लगने वाला दोनों आवेशों पर नेट बल की वैल्यू 0। अब क्या कर दिया? बल युग्म बना दिया। अब हम क्या निकालेंगे? बल युग्म का आघूर्ण। तो परिभाषा क्या कहती है? देखिए इसके अंदर इन दोनों के बीच की दूरी 12 है
कोण बना दिया। हमने यहाँ पर एक लंब डाला, दोनों जगह से लंब डाला, सी पॉइंट पर हुआ, तो दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनकी लंब दूरी है BC। कैसे निकाला है, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और लंब हमेशा साइन के अंदर आता है। कितना होगा 12 साइन थीटा। कैसे होगा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, तो लंब बराबर होगा कर्ण गुणा साइन थीटा, तो 12 साइन थीटा आ गया। बलाघूर्ण की परिभाषा क्या कहती है, बल का परिमाण गुणा लंबवत दूरी, तो ये हो गया QE इंटू 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। ये लिखा QE इंटू 12 साइन थीटा। अब आप देखिए Q और 12 को मिलाकर के बनता है P, तो बन गया EP साइन थीटा। तो ये हमारा इसका एक फॉर्मूला आया है। अब आगे देखते हैं इसको किस तरीके से करना है, आगे इसकी क्या कंडीशन होगी, कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती है, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको इसमें दिखाया है। अब जो फॉर्मूला हमारा आया वो आया टो बराबर EP साइन थीटा। विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन। पहली स्पेशल कंडीशन क्या होगी, कहते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, कहने का मतलब क्या है कि एक सामान्य अवस्था में रखा हो और एक हमने द्विध्रुव को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया हो, तो क्या होगा, तो बराबर होगा 0। क्यों होगा, तो 0 इसलिए होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 के लिए और 180 के लिए एक जैसी होगी, 0 ही होगी, तो साइन 0 0 हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं, सेकंड कंडीशन हमारी कहती है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 पर साइन का मान महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, इसे लिखेंगे टू मैक्स बराबर EP साइन 90, और EP साइन 90 जो होता है वो आपका साइन 90 1 के बराबर होता है, और ये हमारा इसका महत्तम मान आ गया। इस टॉपिक को आप नोट करें, देखें आगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। पहले जो संबंधित टॉपिक है इसे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमा कार्य। तो कैसे करेंगे इसे, अब इसको करने के लिए लिखते चलिए, साथ साथ में मैं आपको बोल रहा हूं, लिखते चलिए। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण स्मॉल q है, आवेश का परिमाण स्मॉल q है, तथा उसके बीच की दूरी 12 है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2 × 12 के। पहली कंडीशन हमने इसको कंसीडर कर लिया, P बराबर होता है Q × 12 के। अब इसके बाद में क्या करेंगे, लिखिए इसके बाद में, माना वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, तो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, अब देखते हैं मां का चलता नहीं चलता, तो बराबर EP साइन थीटा, नहीं चल रहा।
तो लिखेंगे टू बराबर ईपी साइन। दूसरी कंडीशन हमने इसे मान ली। अब हमें घुमाने में कार्य करना है, इसको आगे लिखिए। माना वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw4 dw4। अब आप ये सोच के चलिए, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन उस कंडीशन में जबकि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो। लेकिन जब बलाघूर्ण लगता है तो समझ लो कि घूर्णन गति आएगी। घूर्णन गति आएगी तो कैसे करेंगे? घूर्णन गति आएगी तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? बल के स्थान पर आता है बलाघूर्ण और रेखीय विस्थापन के स्थान पर आता है कोणीय विस्थापन। तो हम क्या लिखेंगे? ईपी साइन थीटा इंटू डी थीटा, डीडब्ल्यू हो गया। अब क्या करना है? संपूर्ण कार्य निकालते हैं डब्ल्यू ईपी इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा और थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। मान लो कि पहले वो थीटा 1 कोण पर था, अब के बाद वो घूम करके डी थीटा कोण घूम करके थीटा 2 कोण पर आ गया। तो कार्य कितना निकालना है? इंटीग्रल, ध्यान रखना इंटीग्रल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा डी थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा। जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाने हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो जानते हैं, जो बायो वाले हैं वो नहीं जानते हैं, तो उसके लिए साथ साथ आपको फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। तो आपने लिखा तो कितना होगा? ईपी माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। यहां तक हमने लिख लिया, इसको नोट कर लिए। हम आगे चलते हैं फिर इसमें साथ साथ में। अब हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया W बराबर ईपी माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब इस माइनस को अगर हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं ईपी कॉस थीटा थीटा 2 टू थीटा 1। इसमें ध्यान रखिए, अगर नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे कर दी जाए लिमिट, तो हमारी जो है ये वैल्यू चेंज हो जाती है। माइनस की प्लस, प्लस की माइनस हो जाती है। रखिए वैल्यू ईपी, सबसे पहले ये लिखी जाएगी कॉस थीटा 1। चूंकि दोनों के बीच अंतर देखा जाता है इसमें माइनस का इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कुछ देखते हैं स्थितियां। क्या स्थितियां होंगी? पहली होंगी कि यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी 0 से लेकर के अगर थीटा पर लेके जाया जाए तो कार्य कितना होगा? W होगा ईपी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 1 होता है, ईपी 1 माइनस कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि यदि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा, यानी वैद्युत क्षेत्र हो गया ये, वैद्युत क्षेत्र हो गया ये प्रारंभिक स्थिति है। यहां से लेकर के हम किसी कोण पर इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, लंब से लेकर के क्षेत्र की दिशा में लेकर के आ रहे हैं। तो क्या होगा? तो W बराबर ईपी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 होता है 0 डिग्री, 0 के बराबर, तो बचेगा माइनस का ईपी कॉस। जो ये फॉर्मूला आया, यह कार्य की
बैंडविड्थ द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा है। अतः W बराबर, सॉरी W नहीं लिखते हैं, U कैपिटल U हमारा माइनस EP cos थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। वेक्टर ऊपर लिखेंगे U बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर P। इसमें चाहे P को पहले लिखो या P को बाद में लिखो, इस बात से कोई मतलब नहीं। तीसरी और लास्ट कंडीशन ये हमारी है कि यदि θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 180 डिग्री, देखिए इसमें रखिए वैल्यू W बराबर EP cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। cos 0 होता है 1, 1 माइनस माइनस 1 तो हो गया 2। ये इस तरीके से ये हमने टॉपिक कंप्लीट करे और इसके साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके न्यूमेरिकल, सबसे पहले धारिता के चलने से पहले हम पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, किसके, विभव के कंप्लीट करेंगे जब धारिता को हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।